जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। हमने समय सार के बंध अधिकार की आरंभ की 10 गाथाएं पढ़ी और उन दोनों के बीच में आने वाला एक कलश भी पढ़ा, जिसमें उन 10 गाथाओं का सार एक कलश में अमृतचंद्राचार्य देव ने भर दिया। हमने उस कलश को पढ़ा, कलश का पद्यानुवाद पढ़ा, हिंदी अर्थ पढ़ा और बनारसी दास का छंद भी पढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको कुछ अंतर नजर आया? आपने घर पे इसको एक दफ़े जाके देखा है? ये मैं 500 किताबें लाया हूँ आपको देने के लिए कि आप ले सकते हैं, घर भी ले जा सकते हैं। खरीद के ले जाएं ये ज़रूरी नहीं है, वैसे भी ले जा सकते हैं। तो 500 किताबें हैं क्या यहाँ? बताना, जिस जिसके हाथ में ये किताबें हों उठाना ज़रा। लगता है 100 किताबें भी नहीं है। काय के लिए रखी हैं ये? फिर आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं, डेरे पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन कल लाने की शर्त पर, और वहाँ उसे पढ़ें गहराई से। इसके लिए इनमें जो बहुत बड़ा अंतर है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कहाँ राकेश? कहाँ है राकेश? हाथ उठाना। राकेश का नागपुर वाला क्या? वो सुनता तो फिर आज जाता नहीं। इसका पेज नंबर 349, 349 निकालो। इस छंद का पद्यानुवाद और एक गद्यानुवाद और फिर बनारसी दास का कलश, ये पढ़ें आप एक दफ़े शांति से, और फिर मुझे बताएं कि इनमें क्या अंतर है। सकर्दन जी साहब देखें, एक दफ़े देखें अच्छी तरीके से, इनमें कोई फर्क है क्या नहीं है? हाँ, पर पढ़ो भाई धर्मेंद्र, पद्यानुवाद पढ़ो। कर्म किए वर्गणाएं बंध का कारण नहीं, अत्यंत चंचल योग भी है बंध के कारण नहीं। करण कारण है नहीं चिद, अचित हिंसा भी नहीं, बस बंध के कारण कहे अज्ञान में लागा। अभी पढ़ो कलश, इसका बना हुआ क्या? आज पढ़ो। हाँ, पुरुषों के लिए कर्म बंध करने वाला न तो कर्म योग्य पुद्गलों से भरा लोक है, न चलन स्वरूप कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया है, न अनेक प्रकार के करण है, और न चेतन अचेतन का घात है, किंतु आत्मा में रागादि के साथ होने वाली एकत्व बुद्धि ही एकमात्र बंध का वास्तविक कारण है। अब बनारसी दास का छंद पढ़ो। कर्म जाल बरके न सो बंध में न बंधे जी, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जी, बंधे न अलग पंच विषय विषय रोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जी, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि वस्तु के मिलाप सो न बंध जी, बंध एक रागादि
इसका अर्थ पढ़ने की जरूरत है? नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये 350 की 3 पंक्तियां पढ़ लो, तीसरे पैरे की। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन वर्गणाओं, मन वचन काय रूप योगों, चेतन अचेतन की हिंसा और पंचेंद्रियों के भोगों से भी जीव को बंध नहीं होता, क्योंकि बंध का कारण तो एकमात्र रागादि से संयुक्त अशुद्ध उपयोग ही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मूल अपन ने कलश पढ़ा था उसका हिंदी अर्थ पढ़ा था गद्य में पद्य में, फिर बनारसी दास का पढ़ा, फिर उसका हिंदी अर्थ पढ़ा, इसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा हो, कोई बताना चाहे तो हाथ उठाए। अंतर है, ये मैं कह रहा हूं। हैं? अज्ञान में क्या समझ में नहीं? हाँ है, ये लिखा है, और दूसरी में क्या लिखा? अंतर क्या है दोनों में? ये तो लिखा है। मैं एक, आप तो हाथ उठाओ अकेला, मैं पूछूं तो फिर बताना, है ना? वो मैंने कल परसों भी सिखाया था क्या, कि वास्तव में फिर बताता हूँ वो प्रशिक्षण पद्धति में, कि सामूहिक होता है प्रश्न और उत्तर होता है व्यक्तिगत। इसलिए इससे क्या है कि सब लोग उसके उत्तर अपने मन में सोचें और सोच के तैयार रहें, और फिर हम जो अध्यापक पूछे तो वो सबसे पहले तो नाम जानता हो तो नाम लेके पूछे, नाम नहीं जानता हो तो नंबर से पूछे, नाम नंबर नहीं जानता हो तो इशारा करके पूछे, और तीनों में सफलता नहीं मिले फिर बाद में कहे कि कोई इसका उत्तर देना चाहता है तो हाथ उठाओ। तो चौथा पॉइंट आता है अध्यापक को, और फिर बाद में जो हाथ उठाएं उनमें से वो पूछे। यदि वो चाहता है कि मुझे सही उत्तर मिल जाए तो ऐसे विद्यार्थी से पूछे कि जो सही उत्तर देने में समर्थ रखता हो, और चाहता है कि सही उत्तर नहीं मिले तो ऐसे से पूछा कि जो उत्तर नहीं दे पाए। आपको इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि यदि उसे रिपीट करके समझाना है विस्तार से, तो ऐसे जवाब नहीं देगा तो उसका समझाने का औचित्य सिद्ध होगा। यदि वो सही जवाब दे देगा तो उसे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? इतनी टेक्निक है इसमें। बात छोटी सी लगती है कि उसमें क्या है, ताजे से पूछ लिया, शायद ताजे से नहीं पूछा है? अभी तो ना तो मैंने आपसे हाथ उठवाए, तो मैंने कहा आप एकदम मन में सोचो, उत्तर मैं अभी दूंगा, फिर आप अपने मन का उत्तर उससे मिलान कर लेना, और यदि वो आपने सही सोचा हो तो आपको पहले से मैं धन्यवाद देता हूँ, और नहीं सोचा हो तो फिर समझ लेना कि ये ऐसा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सभा में, पब्लिक मीटिंग में ये संभव नहीं है, नहीं तो वो प्रवचन नहीं रहेगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसे प्रश्न उछालते हैं और फिर बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? उस वक्त तो वो बुलाते हैं और फिर बाद में वही आफत बढ़ जाती है गले, तो सभा में चर्चा शुरू हो जाती है, फिर उसे बंद करना मुश्किल पड़ जाता है। उन वक्ताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आबेल मुझे मार करके जबरदस्ती बुलाना नहीं। कि हमारा जो पूछने का तरीका तो एक है कि आपका ध्यान आकर्षित हो जाए। ये अपन ने इतनी देर लगाई ना इसमें, सीधा भी बता सकते थे। क्यों? इसलिए कि राकेश का इंतजार कर रहे थे अपन। इसके लिए नहीं, आपके दिमाग में वो प्रश्न गहराई से खड़ा हो जाए जिससे आपको उस बात पे फिर हमेशा जिंदगी भर याद रहे। देखो अंतर है, क्या अंतर है कि इसमें करण कारण है नहीं, ये तीसरे नंबर पर दिया है।
और इसमें करण का वाला पॉइंट चौथे नंबर पे दिया है ना। कारण चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, वो बंधे ना अलख पंच विषय विष भोग सो। ये तीसरे चौथे का अंतर आ गया। ऐसा भी इसमें क्या फर्क पड़ गया, छंद के अनुरोध से हो गया होगा, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। फिर आपको इसको यदि अनुशीलन पढ़ते पूरा था गहराई से घर पे जा करके, तो इसमें अंतर है। वो तीसरे नंबर पर लेकर के एक कह रहे हैं कि यदि करणों से बंद होता तो केवल ज्ञानी के भी पांचों इंद्रियां हैं, तो फिर केवल ज्ञानी को बंधने का प्रसंग हो जाता, फिर केवल ज्ञानी को बंद होना चाहिए था। एक उदाहरण दिया। और इसमें बनारसी दास वाले में ये कहा कि यदि पांच इंद्रियों के विषय भोगों से बंद होता तो सम्यक दृष्टि को बंद होना चाहिए था। वहाँ केवल ज्ञानी कहते हैं और यहाँ सम्यक दृष्टि कहते हैं, कितना फर्क है। वहाँ 13वें गुणस्थान की बात करते हैं और यहाँ पर चौथे गुणस्थान की बात करते हैं। ये फंडामेंटल अंतर। अब देखो ध्यान से पढ़ो से, ये दोनों में फंडामेंटल अंतर है। हम पढ़ जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है। वो ये कहते हैं, दो अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मैं ये सब तैयारी करके मंगा के लाया हूँ सब। अमृतचंद्राचार्य की टीका आपके पास किताब तो हाथ में है ही नहीं, क्या करें, मैं पढ़ता हूँ। अनेक प्रकार के करण भी धूल बंध के कारण नहीं हैं। 300 उसमें 47 पेज, इसमें 347 पेज निकालो, ये तुम्हारे हाथ में जो किताब है। मैं आपको संस्कृत में पढ़ के सुनाता हूँ। ना अनेक प्रकार करणानि केवल ज्ञानी नाम मपि तत्प्रसंगात। अमृत आत्मख्याति में क्लियर लिखते हैं तीसरे नंबर पर रखकर कि यदि इंद्रियों से बंध मानेंगे तो इंद्रियां केवल ज्ञानी के हैं, उन्हें बंध का प्रसंग आएगा। आत्मख्याति में यही लिखा। अपन ने अपने पंदानुवाद में भी यही लिखा और अपन ने अपने गद्यानुवाद में भी यही लिखा। और अब कहते बनारसी दास का तो मौजूद था तो आपने क्यों बनाया। अब मैं कहता हूँ मिलाओ बनारसी दास से, बनारसी दास ने ये लिया। फिर मैंने ये रिसर्च की कि बनारसी दास ने ये कैसे कहाँ से लिया, क्योंकि ना तो ये कुंद कुंद में है, ना अमृतचंद्र में है, कहीं नहीं है। तो बनारसी दास को मैं कई दफे कह चुका, आप लोगों ने मेरे व्याख्यान में सुना होगा कि उन्होंने समय सार का भी मूल गाथाओं का उतना गहराई से अध्ययन नहीं किया था। घबराना नहीं। संस्कृत आत्मख्याति का भी नहीं किया था। कलशों का वह सीधा अर्थ नहीं समझ सकते थे, वे संस्कृत के विद्वान नहीं थे। उनने तो कलश टीका के आधार पर ये समझा था। तो एक कमाल तो कलश टीका का है। एक कलश टीका भी मैं आपके सामने लाया, निकालो। तुम्हारे पास तो क्या है, क्या निकालोगे। इसको पढ़ के सुनाता हूं। देखो, 5 इंद्रियां स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र छठा मन, ये भी बंध के करता नहीं है। समाधान इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव के 5 इंद्रियां हैं, मन भी है, उनके द्वारा पुद्गल द्रव्य के गुण का ज्ञायक भी है, पुद्गल को जानता है वो, और 5 इंद्रिय और मन मात्र के से कर्म बंद होता तो सम्यक दृष्टि को जीव को भी बंद सिद्ध होता। इनने अगले पर को जानता है, इनके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से पर को जानता है, इतना ही लिया। अब देखो, भावार्थ इस प्रकार है कि जो रागादि अशुद्ध भाव हैं तो कर्म बंद है। फिर 5 इंद्रिय और छठे मन का सहारा कुछ नहीं है। जो रागादि अशुद्ध भाव नहीं है तो कर्म का बंध नहीं है। फिर 5 इंद्रियां और छठे मन का कुछ सहारा नहीं है। तो इन्होंने वो सम्यक दृष्टि लिख दिया वहां से, केवल ज्ञानी से।
लेकिन इनने भी शांति उससे इंद्रियों से पर को जानने तक की बात लिखी, भोगने की नहीं लिखी। अब बनारसी दास ने भी ये किया, देखो पढ़ो हैं? चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विषय रोग सो, है ना? पांच विषय, पंच इंद्रियों के विषय रूपी विष रूपी रोग से वो बनता है। अब हमने इसका विस्तार कर लिया और वो गाड़ी वहाँ चली गई। बनारसी दास को मैंने बोला इतने लोकप्रिय थे कि बनारस की गली में उनके छंद इस तरह गाए जाते थे जैसे आजकल सिनेमा के छंद आज के लड़के गली गलियों में गाते हैं। उस जमाने के लड़के गाते थे, बुढ़े नहीं। अब इतना लोकप्रिय था, अब वो हमें रट 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 गया कि कौन सा कि कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो। विषय भोग सो है ना, विषयों को जानने से कहा है। अब बात वहां पर गई और वो इतनी प्रमुख हो गई कि हम कुंद कुंद अमृत चंद्र चेतन छाबड़ा के भावार्थ में भी इसमें लिखा, देख लेना। अब आपको थोड़ा अंदाजा लगा होगा कि मैं क्यों आपसे कहता हूं कि अपने घर ले जाओ, पढ़ के आओ, शांति से देख के आओ। यदि गहराई से समय सार को समझना है कि जो आप घर पे पढ़ भी लेते तो भी आप इस बात को नहीं पकड़ पाते। इसलिए पढ़ने के बाद भी मुझे प्रवचन करना जरूरी है। समझ में आया ना? तो इतना जो मैंने आपका समय लगाया ना, इसको मैं 2 मिनट में भी कह सकता था। लेकिन एक सिद्धांत है कि जो चीज जितने काल आपके दिमाग में रहेगी वो उतनी स्मृति में पक्की हो जाती, धारणा उतनी पक्की हो जाती है। इसलिए अपनी प्रशिक्षण पद्धति में सिखाते हैं कि हम 4 परिभाषाएं आज याद करानी है कि 2, तो पूरे तो 1 घंटे तक उन 2 ही परिभाषाओं को दोहराते रहो तरकीब से। तरकीब कैसे? वस्तुनिष्ठ पद्धति, बहुत सब पद्धतियां हैं, बताएंगे। तो उससे वो 1 घंटा उन लड़कों के दिमाग में घूमती रहेगी तो पूरी पक्की याद हो जाएगी। घर से याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी और थोड़ी बहुत कचास रह जाएगी तो घर से याद करके लाओ, कल पूछेंगे, तो वो बात पक्की हो जाती है। इतना इसी बात को कहना था। और इतने समय तक आपको वो आपके दिमाग में घुमाई तो मैं समझता हूं कि अब एक भी आदमी ऐसा नहीं रहा होगा कि इस संबंध में फिर द्वारा भूल उसको होगी। देखो हमें, हाँ देखो, मैंने उतनी बारीकी से ध्यान दिया नहीं ना, सच्ची बात तो ये है। देखो मैंने अभी देखा, अभी आपको मैं, आप मेरी में भी कमी निकाल सकते हैं, मैं ही बताता हूं निकाल के। अभी चलो आगे का छंद निकालो। ये 165, हाँ 353 पेज पे 165 नंबर। लोक कर्म ततोस्तु सोस्तु च परिस्पन्दात्मकं कर्म तान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिदचे व्यापादनं चास्तु रागादीनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवन् केवलं बन्धं नैव कुतोऽप्यपेत्कयमहो सम्यग्रगात्मा ध्रुवम्। है ना, इसमें कोई 3रे नंबर पर करण है और 4थे नंबर पर चित अचित की हिंसा है ना, कलश में। अब मेरा पद्यानुवाद पढ़ो। भले ही सब कर्म पुद्गल से भरा यह लोक हो, भले ही मन वचन तन परिस्पंदमय यह योग हो, चिद अचित का घात एवं कर्ण का उपभोग हो, फिर भी नहीं रागादि विवेक ज्ञानियों को बंद हो। पलट गया मामला। अब देखिए, इसे मैं कह सकता हूं कि छंद के अनुरोध से हुआ है। क्यों
कि गद्य में देखो, गद्य पढ़ो। भले ही लोक कार्मन वर्गना से भरा हो, मन वचन एवं काय के परिस्पंद रूप योग भी हो, अनेक प्रकार के पूर्वोक्त करण भी हो, तथा चेतन अचेत पदार्थों का घात भी हो, तो भी आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में भी सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ मात्र ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ किसी भी कारण से कंद को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन की कुछ ऐसी ही महिमा है। अब देखोगे साहब, आपने सम्यक दर्शन ले लिया, यहाँ तो केवल ज्ञान नहीं लिया। तो देखो मूल कथा में देखो, बंधम नैव कुतो मुपैत्यम हो सम्यक दृगात्मा ध्रुवम। सम्यक दृष्टि लिखा इसमें, इसलिए सम्यक दृष्टि लिखा, इसलिए उपयोग भू लिखा। अब इतनी चीजें हमने ध्यान में रखी हैं, मान लो अभी आपको ये किताब कैसे बोलेंगी? सुबह कितने लोग आते हैं शांति जी सुनने के लिए 6:30 बजे? इतने ये लोग, यही प्रवचन है सुबह भी, और ये आपके यहाँ हो रहे हैं ना, ये भी टीवी पे जाएंगे। उसके लिए हम कोई अलग से प्रवचन नहीं करते हैं। तो उस प्रवचन की आप कम महिमा मत समझो। तो आप समझ लो कि आपको 8 घंटा वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसे आप यहाँ आकर के सुनो। हम ये चाहते हैं कि आपको आदत पड़ जाए तो घर जा कर के भी सुने, और आपकी टीवी पे नहीं आता हो तो वो उसको कहता है टीवी को केबल वाला, उसे नाक में दम करके कुछ पैसा दे दवा करके उसे चलवाओ। इससे बढ़िया लाभ आपको कहाँ मिलेगा? 12 मासी घर पर 8 घंटा समय सार काम। अभी वहाँ निर्जराधिकार चल रहा है और ये यहाँ बंधाधिकार चल रहा है। बिल्कुल एक कंटिन्यूशन में ही बात है मेरे कहने का मतलब, इसलिए वहाँ भी ध्यान से सुनना चाहिए। ये थोड़ा सा मैंने आपको ये आइडिया दिया है कि किस तरह से इसमें गहराई से आप अध्ययन करेंगे तो आपको आपके उपयोग में बहुत कुछ विशेष बात ख्याल में आएगी। अभी अपन आगे गाथाएं बढ़ाते हैं। इसका पेज नंबर निकालना। इसके बाद यही कलश है ना जो मैं अभी ने पढ़ के बताया है, यही कलश है। अब इसका अर्थ तो स्पष्ट हो ही गया मेरे ख्याल से। अब इसमें अपन को समय लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, अब इसके संबंध में बनारसी दास का छंद जो अपन ने अभी कलश पढ़ा है ना, यही इसी का नंबर था। पढ़ो पढ़ो। कर्म जाल वर्ग ना को वास लोकाकाश माही मन वच काय को निवास गति आओ में चेतन अचेतन की हिंसा वच पुद्गल में विष भोग बटे उदकी उठ जाओ में रागादिक शुद्धता अशुद्धता है अलग की यही उपादान हेतु बंध के बढ़ाओ में यही के विचक्षण अबंध कहो त्यों का राग दोष मोहना सम्यक स्वभाव में। ख्याल में आया उसका अर्थ? देखो वो कहते हैं कि कर्मों से आत्मा क्यों नहीं बनता, मन वचन काया से आत्मा क्यों नहीं बनता, चेतन अचेतन की हिंसा से आत्मा क्यों नहीं बनता, और करण के उपभोग से आत्मा क्यों नहीं बनता है ना, और राग आदि से क्यों बनता है। इसका उत्तर इसमें दिया है। क्या उत्तर दिया है कि कारमाण बरगणा को बास लोकाकाश माई। ये कारमाण बरगणा तो लोकाकाश में रहती हैं, आत्मा में थोड़ी रहती हैं। लोकाकाश के जिन प्रदेशों में ये कारमाण बरगणा रहती हैं उन्हीं प्रदेशों में आत्मा भी रहता हो, और जिन प्रदेशों में आत्मा रहता है उन्हीं प्रदेशों में कारमान बरगणाएं भी रहती हैं। लेकिन वे कारमान बरगणाएं बिल्कुल जुदा तत्व है और भगवान आत्मा बिल्कुल जुदा तत्व है। उससे बंध का कोई संबंध नहीं है। देखो अब आपके शरीर में निगोदिया जी भरे पड़े हैं और तो तिरछ भी हो जाते हैं, अब वैसे भी रहते हैं और कीड़े पड़ जाते हैं तब भी हो जाते हैं। वही शरीर आपका शरीर है और वही उन कीड़ों में कौन का शरीर भी है। लेकिन आपके जो राग आदि होता है वो कारमान बरगणाएं आपके आत्मा से चैंटती हैं,
वो जो बाकी के जीव हैं उनके आत्मा से नहीं चैंटती है, और उनके आत्मा में जो राग द्वेष मोह के परिणाम होते हैं उनका निमित्त से उनको चैंटती हैं, आपको नहीं चैंटती हैं। इसका मतलब सीधा हो गया ना कि कर्म के होने से वजह से तुम्हें क्या लेना देना है। वो कहते हैं कारमान वर्णा को बास लोका कासमाई, तेरे को क्या लेना देना है। कैसा आप दोनों ने क्यों निंदा की सागर सागर के, अरे तो सागर के हैं, सागर में लाखों लीप रहते हैं, तो तेरे को क्या हो गया, तू सागर से इतना एकत्र हो गया तेरा है? कि सागर वालों के बारे में हमारा मुझे थोड़ा रुचि का भाव निकल गया तो तेरा खून खोल गया और थोड़ी प्रशंसा निकल गई, क्यों रत्नाकर कहा फूल के कुप्पा हो गया, क्या लेना देना था तेरा सागर के है कोई संबंध। बोलिए कारमाण बरगणा को बास लोका कास माई, फिर मन वचन का है। तो देखो ये बनारसी राज पांडे राजमल जी का कमाल, मन बच्चे काय को निवास गति आयु में, ये जो मनुष्य गति का नाम कर्म का उदय है और मनुष्य आयु नाम कर्म का उदय है, उसमें तेरे को ये मन वचन काय मिले। इनका जो एग्रीमेंट किनके साथ है, वो गति नाम कर्म का उदय खत्म हो जाएगा मनुष्य गति का और मनुष्य आयु का, तो ये खत्म। इनका निवास काय में है, मन बच काय को निवास गति आयु में, और चेतन अचेतन की हिंसा बस है पुद्गल में। ये क्या है, अचेतन की हिंसा पुद्गल में बसती है, वो तो समझ में आती है। अचेतन की हिंसा जानते हो क्या है बेटा, बताओ। तुम्हें तो क्या बताएं, तुम्हारे पापा हैं क्या, तुम बताओ बेटा। ये जो किसी आदमी है ना, और उसका चित्र है, अब उसे आपको उससे तीव्र द्वेष है, तो आपने पेन से लेके उसकी आंखें फोड़ दी। किसकी, चित्र की है। तो आपको वैसा ही बंद होगा जैसा उसकी आंखें फोड़ने पर होता। वो अचेतन की हिंसा है, अब वो जिसमें जीव मौजूद है उसको अपन चेतन की हिंसा कहते हैं, कहते ना। तो वो ये कहते हैं वो चेतन की हिंसा भी चेतन की कहाँ है, वो अचेतन के वियोग का नाम हिंसा है। आंखें तो वहां भी पुद्गल ही की है, यहाँ फोटो में पुद्गल की है और उस आदमी के भी पुद्गल की ही है। कि तुम भगवान के समोषण में चला जाएगा तो तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। क्यों तड़प रहा, भगवान के मंदिर में दर्शन होते हैं ना। कि क्या बात करते हो, ये पुद्गल की भगवान, और वहाँ तो हमें साक्षात मिलेंगे। भैया तेरी इन चमड़े की आंखों से तो वहाँ भी पुद्गल के ही भगवान दिखेंगे, तेरे आत्मा थोड़ी दिखने वाला है। ये खराबी तो इधर है। चेतन अचेतन की हिंसा बसे पुद्गल में, वो तो पुद्गल में खेल हुआ है। यदि किसी ने किसी को मार डाला है तो पुद्गल को छिन्न भिन्न किया है सामने वाले ने, गोली मारी, तलवार मारी। आत्मा को काटा है, आत्मा के विदेश में कोई काट सकता है। तो चेतन अचेतन की हिंसा बसे पुद्गल में, विषय भोग बरते उदय के उरिझाऊ में। तो कर्म का उदय नहीं होता तीव्र, तो 5 इंद्रियों के विषय भोग दिखाई नहीं देते। ये चक्रवर्ती जैसे लोगों को, जिनकी उनमें रंच मात्र भी सुख बुद्धि नहीं है, 24 घंटे जिनकी हे बुद्धि है, उनके भी ये देखे क्यों जाते हैं कि तीव्र उदय में देखे जाते हैं। विषय भोग बरते उदय के उरिझाऊ में, इसलिए आत्मा का बंध इन चारों बातों से नहीं हो सकता है। फिर राग देश से क्यों हो सकता है। तो 5वीं पंक्ति पढ़ो। रागा दे के शुद्धता अशुद्धता है अलख की। अब रागादि के साथ शुद्धता पहले लगा मैंने शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, रागा दे के शुद्धता अशुद्धता है अलख की। अलख की माने आत्मा को अलग क्यों कहते हैं,
इंद्रियों के माध्यम से देखा नहीं जा सकता। लख माने देखना और अलख माने दिखाई नहीं देना। एक शब्द और बताना चाहता हूं मैं। आप जानते हो कि अनख शब्द आता है ना, अनख माने क्या है? और अघ माने पाप। सही है, पक्का? इसी समय सार में लिखा है अघ माने पुण्य और पाप दोनों। बताया था ना निकाल के मैंने आपको। क्यों भैया? इस समय सार में तो लिखा ही है, लेकिन ये व्युत्पत्ति से भी सिद्ध होता है। व्युत्पत्ति जानते हो ना? देखो, का माने होता है पृथ्वी, खा माने होता है आकाश, गा माने होता है दिव्य ध्वनि वाणी अपनी, और घा माने होता है भगवान आत्मा। ये सुनी कि नहीं? एकाक्षरी नाम माला। का है ना, का माने पृथ्वी। लघु सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी माने का माने पृथ्वी और उसमें प्रसन्नता फैलाने वाली। सम्यक्त कौमुदी, समझ गए? ये ठीक है ना? क्यों हमारा भैया कौन बोल पाए ना पृथ्वी ने। खा माने आकाश, तो जानते ही हो ना, खेचर, आकाश में चलने वाले विद्याधर पशु पक्षी बोलते हैं खेचर। खा माने आकाश, और गा माने जिनवाणी होती है ज्यादा ना, और घा माने आत्मा। और आत्मा का आश्रय जहां नहीं है उसका नाम है अघ। आ माने नहीं होना। तो पुण्य और पाप दोनों ही भावों में आत्मा का आश्रय नहीं है, इसलिए अघ का अर्थ पुण्य और पाप दोनों होते हैं। अब एक दफे घा में आ लगा के अघ बनाया, क्यों? अब फिर हमें फिर आ लगाना है। अब एक दफे जिसमें आ लग जाए द्वारा आ लग नहीं सकता। संस्कृत में एक नए समास होता है, नए समास नाम सुना? तत्पुरुष समास में एक भेद है, नए समास। तो उसका एक साधारण सा नियम है कि किसी में नेगेटिव बनाना हो और वो शब्द व्यंजन से शुरू होता हो तो आ लगाना, और स्वर से शुरू होता हो तो अन लगाना। तो चूंकि घा व्यंजन था इसलिए उसे नेगेटिव बनाने के लिए आ लगाया, तो क्या हो गया? अघ। अब आ है स्वर, तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए लगाया अन, तो अन अघ प्लस अनघ। तो अनघ माने क्या हो गया? वो पुण्य पाप से पार। मैंने इसका अनघ शब्द का जो अनुवाद किया है वो पुण्य पाप से पार किया है, और करीब 3-4 दिन पहले ही किया था। नियम सार में आता है, नियम सार के कलशों का पद्यानुवाद कर रहा था, तो अनघ शब्द वहाँ आया है, तो उसका मैंने अनुवाद किया है पुण्य पाप से पार आत्मा। अनघ की इस व्याख्या के आधार पर। क्या है? रागादि के शुद्धता अशुद्धता है अलख की। ये लख से अलख बन गया है ना। यह है उपादान हेतु बंध के बढ़ाऊ में, कि बंध के करने में बढ़ाने में यह रागादिक अशुद्ध उपादान है। ये उपादान से कार्य होता है, और वे जो चीजें थी वो तो निमित्त थी। और यहाँ पहले ही कह दिया था निश्चय दो चिंतेज्य, कि निश्चय ने से चिंतन करो कि बंध का हेतु क्या है। आया था कि नहीं आया? निश्चय दे चिंतेज्य, निश्चय ने से चिंतन करो कि बंध का हेतु क्या है। तो निश्चय से चिंतन करना है, तो निश्चय से तो उपादान ही कारण होता है, निमित्त तो निश्चय से होता नहीं है। या ही ते बेचक्षण अबंध कहो तिहू काल। ना पहले बंद होता था उसे, ना अभी बंद होता है, ना भविष्य में बंद होगा। राग दोष मोह नाही सम्यक स्वभाव में, कि राग देश और मोह माने मिथ्यात्व ये आत्मा के सम्यक स्वभाव में ये नहीं है, इसलिए आत्मा को बंद होता ही नहीं है।
ये बंध के कारण आत्मा में है ही नहीं, त्रिकाली ध्रुव आत्मा में, उसके स्वभाव में ये है ही नहीं, ये बनाइए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दो दृष्टियां हैं, एक ये कलश टीका की, और जिसके आधार पर बनारसी दास ने ये सब छंद लिखे हैं कि बनारसी दास जी बराबर ये कलश टीका से चैंटे रहते हैं। कोई भी बात आएगी तो कलश टीका में जरूर मिलेगी। मैंने सुबह कहा शांति से कलश टीका लाओ, क्यों? मैं कहते देखो इसमें है, तो कलश टीका में होगा? क्यों नहीं होगा? होगा ही गारंटी से। कलशों का अनुवाद कलशों का नहीं, कलश टीका में कलशों का जो अर्थ किया उसका भाव लेकर उन्होंने अपनी कविताएं लिखी। ये क्रम से नहीं लिखी गई कि पहले कलश से शुरू होकर के अंतिम कलश तक लिखी गई हो। ये तो जब उनको जो भाव जम गया वो लिखी, और जहां जम गया तो एक एक छंद पे 10-10 छंद लिख दिए, उदाहरणों की माला पिरो दी, और कई छंद बिल्कुल छूटे ही गायब हैं। यदि वो लिखे होते तो वो छंद छोड़ते क्यों? है? और ये उन्होंने बाद में संकलन भी नहीं किया। संकलन भी उनके शिष्यों ने, जो उनको अच्छा लगा होगा, उनकी सारी वे कविताएं इकट्ठी करके और समय सार के छंदों से मिलान कर करके और आगे पीछे सेट कर दी हैं। तो उनमें जब मैंने नाटक समय साल पहले दफे छापा संपादन किया था, जब तुम लोग नहीं आए थे स्मारक में, तब किया था, तो तब मैंने बहुत बारीकी से देखा तो कई छंद ऐसे भी हैं कि जो जहाँ किए हैं उनको अलग से दूसरी जगह रखे जा सकते हैं, और वहाँ ऊपर वाले छंद से ज़्यादा सूटेबल हैं वहाँ। क्या? और नाटक समय सार में आपने देखा क्या है कि लास्ट में उन्हें जो परिशिष्ट जिसे अपन कहते हैं ना, तो उसमें कौन सा साध साधक अधिकार लिखा और गुणस्थान अधिकार लिखा। अब गुणस्थान अधिकार कहाँ से आ गया? गुणस्थान अधिकार कहाँ से आ गया उसमें? तो गुणस्थान अधिकार में अपन समझते हैं गुणस्थानों को करुणानियोग की बात होगी, क्यों? और आगे पढ़ो तो चरणानियोग भरा पड़ा है। 11 प्रतिमा ली ना, 5वें गुणस्थान में आए और 11 प्रतिमा ली और 11 प्रतिमा में चढ़ गए, तो बस उन्होंने सब शुरू कर दिया। हृदय उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम, और पहला, फिर दूसरी, तीसरी, और फिर उसमें 8 मूल गुण और 28 जन और ये 22 अभक्त जो छंद तुम बोला करते थे बनारसी दास के हैं सब। ओला घोर वाराणस भोजन बहु बीजा व्यंजन संधान, ये सारा जो वर्णन है ना, खासकर जब दूसरी प्रतिमा में आए और फिर मूल गण का वर्णन किया तो फिर बहुत लंबा 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 सारा उसमें भर दिया। अपन समझते करुणा नहीं होगा, अन्ना जी की गुणस्थान अधिकार होगा, लेकिन वहाँ तो निकला नहीं अन्ना जी का गुणस्थान। क्यों? अरे उन्होंने ले ली, क्यों नहीं? वो कहाँ से आ गया? वो कैसे आ गया? वो तो कलश टीका का नहीं है। तो वो क्या हुआ था कि वो उन्होंने कलश टीका पढ़ ली, और कलश टीका में बहुत निश्चय नय का बहुत प्रमुखता से कथन है, व्यवहार का बड़ी बुरी तरह निर्दयता से निषेध है। और राजमल जी की भी एक अच्छाई बुराई जो कुछ समझ लो मैं कहता हूँ थोड़ी। नय चक्र जो उन्होंने लिखा ना पंचाध्यायी में नय, तो वो स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, शरीर मेरा है, इनको वो नए ही नहीं मानते, क्योंकि ये नया ही नहीं है। उन्हें बावजूद कहा, अरे और क्या कहा, जो नयाधिराज को के अलावा जो किसी को नए मानता है वो सब नेता क्या। अब वो जो वहां पर था तो उसकी वजह से उनके भक्तों में, अब जो उनके असली भगत थे ना, कलश टीका पढ़ के बने थे, तो ये सब चारित्र से बहुत भ्रष्ट हो गए थे। और उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इनके 3 दोस्त और थे, उनके नाम भी दिए हैं, चतुर्भुज,
उनमें एक पाटनी भी था। लिखा है नगन हो ये चारों फिरे एक कोठरी माई। एक कमरे को बंद करके ये चारों दोस्त नंगे हो जाते थे और कहें कि हम दिगंबर मुनि हो गए, और 2 घंटे उस कमरे में बंद रहते थे तो कहते हम 2 घंटे को नंगे दिगंबर मुनि हो गए। फिर बाद में कपड़े पहन के बाहर निकलते थे तो कहते हम गिरस्त हो गए। समझ में है ना, ये इनकी दुर्दशा हो गई थी। खुद ही उन्होंने लिखा, वो क्या कहे ऊंट को पाद, बनारसी की ऐसी दुर्दशा इसकी दशा ऐसा ऊंट को पाद। तो अब ऐसा करके बहुत लिखा। अभी बाद में एक पंडित रूपचंद जी आए आगरा में। वे कौन से रूपचंद जी आप पहचानते हो? बंडा वाले नहीं, वे रूपचंद जी 5 मंगल लिखने वाली। भणी रूप चंद सुदेव जिनवर जगत मंगल गा वही। वो आप तो गर्भ कल्याण जन्म कल्याण पढ़ते हो ना, सहस 78 कलसा श्री के डरे। वो रूपचंद जी आए, उनने इनकी ये दुर्दशा देखी तो उनने इन्हें गुणस्थान पढ़ाए घूमरसार के माध्यम से। और उस गुणस्थान में पढ़ाते पढ़ाते मैं पंचम गुणस्थान के में ये आचरण, 6वें गुणस्थान का, 4थे गुण का सारा आचरण पढ़ाया। उनने भी गुणस्थान ऐसे ही पढ़ाए, अन्ना जी जैसे नहीं पढ़ाए। जैसे बनारसी दास में लगे वैसे पढ़ाए हैं। तो उन्हें कहा भैया ऐसे 1 घंटा 2 घंटा को मुनि नहीं होते, पहले अनुव्रत होते हैं, फिर महाव्रत होते हैं, फिर उनकी ऐसी ऐसी स्थिति होती है, फिर ऐसा ऐसा बाहर से पालते हैं। वो सारी चीज़ें वो रूपचंद जी ने इनको पढ़ाई और फिर इनने पढ़ी तो उनको लगा कि समय सार पढ़ने वालों को ये गुणस्थानाधिकार अवश्य पढ़ना चाहिए और गुणस्थानाधिकार में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप अवश्य जानना चाहिए। तो तरुणान योग भी आ गया, करुणान योग भी आ गया, अध्यात्म भी आ गया। अपने यहाँ से अपना भी शिविर मल्टीपर्पज शिविर है, इसमें अपन अध्यात्म समय सार भी सुनाते हैं और करुणान योग भी सुनाते हैं, तरुणान योग भी बताते हैं, सदाचारी जीवन भी सिखाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बुढ़ों को भी पढ़ाते हैं, महिलाओं को भी पढ़ाते हैं। इसे बोलते मल्टीपर्पज, एक में सब तरह का। ख्याल में है ना? तो आप लोग यदि इसका पूरा हृदय से गहराई से लाभ लेना चाहते हैं तो इसका लाभ लें तो बहुत बहुत फायदा होगा आपको। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और किसी भी तरह का अंदर में भ्रम नहीं रखें। हम तो यहाँ बैठ कर मुनिराजों के जाएंगे तो गीत गाएंगे, निंदा एक शब्द नहीं करेंगे, ना किसी की, ना आज के, ना पुराने, ना नए। ये तो तरकी में आप बताते हो ना कि ये तो नमोहन तालम बोलते हैं तो पुराने कुंड कुंड को लेते हैं, नए मुनियों। अरे हमें क्या, हम तो मुनियों को, ये तो साक्षात मोक्ष मार्ग हैं। समय सार के नहीं, इसमें लिखा अष्टपहाड़ में, दर्शन पहाड़ में लिखा कि मुनिराज तो चलता फिरता जैन दर्शन है, जैन धर्म चल रहा है। क्या लिखा? तो कुंद कुंद ने लिखा, तुमने तो नहीं लिखा, हमारा देखना है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, हम तो चलते फिरते सिद्धों से बता रहे, तुम तो वेद बता रहे जैन ही। चलता फिरता जैन धर्म, ये हमने आज नहीं लिखी है। 56 सन 1956, 56 समझते कितना होते हैं? और कितने दिन हो गए? 56 वर्ष हो गए। हाँ, 56 12 56 साल पहले लिखी थी भाई साहब। और सारे देश हमने, आज हमें पलटने का विकल्प नहीं आया। आज भी हम उसे परम सत्य मानते हैं। उसमें लिखा कि चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके। अभी अभी जयपुर में विराग सागर जी महाराज का संग आया, बहुत ढेर सारी पीछियाँ। उनका बहुत बड़ा, उन्होंने एक किताब लिखी 12 अनुपेक्षा कुंद कुंद की, उसकी टीका संस्कृत में लिखी। और उनकी बहुत इच्छा थी
कि वो मैं आऊं और मेरे हाथ से उसका ओपनिंग करा। यद्यपि उस समय डॉक्टर का मेरा समय फिक्स था और मुझे यहाँ आना था, फिर विदेश जाना था, इसलिए मुझे डॉक्टर का मैं समय टाल नहीं सकता था। लेकिन उनका अति आग्रह देखकर मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया। भाग्य से वो जैनी थे डॉक्टर, वो मान गए, उन्हें गया। तो मेरे महाराज ने बोलने को कहा कि आप बोलो, तो मैं बोला। और बातें बहुत सी बोली, वो तो आपने सुनी होंगी, सारे देश में प्रचारित हुई। कौन से चैनल पे? पारस चैनल पे। मैंने कहा कांजी स्वामी हमारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे हमने समय सार का मर्म जाना है, कुंद कुंज के ग्रंथों का मर्म जाना है, इसलिए हमारे हृदय में उनका स्थान बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात पक्की है कि हम देवशास्त्र गुरु वाले गुरु नग्न दिगंबर संतों को ही मानते हैं, कांजी स्वामी को नहीं। सबको प्रसन्नता हुई, मुमुक्षुओं को भी, गैर मुमुक्षुओं को भी। तो परम सत्य बात है ना कि आप लोग कांजी स्वामी को देवशास्त्र गुरु वाला गुरु मानते हो। क्या आपने दिगंबर धर्म में वस्त्र सहित कोई व्यक्ति गुरु होता है? देवशास्त्र गुरु वाला गुरु। अब वैसे तो होते हैं गुरु कि तुम्हें जो प्रैक्टिस कराएंगे ना बेटा, हैं तो तुम्हारे बराबर इतने छोकरे, वे भी तुम्हारे गुरु हैं कि नहीं हैं? जिनसे अपन आ ई सीखे, ABCD सीखे, वो भी हमारे गुरु हैं कि नहीं? तो विद्या गुरु तो हर एक के होते हैं। फिजिक्स पढ़ाया तो फिजिक्स के गुरु, अंग्रेजी पढ़ाई तो अंग्रेजी के गुरु, अध्यात्म पढ़ाया तो अध्यात्म के गुरु। हम उसका भी उपकार जिंदगी में नहीं भूलते हैं। प्रधानमंत्री को किसी ने ABCD पढ़ाई हो और वो पहुंच जाए तो प्रधानमंत्री उसका कितना सम्मान से बुलाता है, चाय पानी पिलाता है, उसका सारे काम करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। जब प्रधानमंत्री उसको इतने सम्मान के साथ चाय पिलाता है और भेजने के लिए बाहर तक आता है और गाड़ी भेजता है, तो नीचे के सारे ऑफिसर उसके सब काम अपने आप कर देते कि नहीं कर देते हैं? तो आज एक अक्षर का जो जिसने ज्ञान दिया है उसको हम गुरुपना नहीं छोड़ते और दूसरे नहीं कृतज्ञ बोलते हैं, छोड़े तो नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरंती। हम कैसे उनका अनंत उपकार भूल सकते हैं? ये जो रहस्य है हमें उन कांजी स्वामी से प्राप्त हुआ है। इसलिए भाई अध्यात्म विद्या के विद्या गुरु हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बात ये हमारी थी, हमारे घर में थी और हमें एक बाहर के आदमी ने बताई। क्यों? अभी से ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? ये तो हमें बताना चाहिए थी किसी को। क्यों? ये तो हमारा था जो मैं कि हम उसको बताते उनको। लेकिन उन्हें इस भव में कोई दिगंबर ने जाके ये नहीं बताया कि तुम समय सार पढ़ो और समय सार का ये मर्म है, वो ये लिखा है। उनको मिला 6वीं गुजराती पास और उनने एक ढूंढारी भाषा में लिखी इसकी टीका पंडित जयचंद छाबड़ा की, और वो हस्तलिखित जिसमें ना कोमा ना फुल स्टॉप। क्यों? पुराने शास्त्र कैसे लिखे, उनसे पढ़ पढ़ करके ये मर्म निकाला और हमें बताया। तो ये अनंत उपकार है कि नहीं है? इस उपकार को नहीं मानना कृतज्ञता नहीं है। हम कृतज्ञ हैं उनके, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने अपना दिमाग गिरवी रख दिया है, हैं? अब निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी स्वातम्य सदा विचरते हैं, ज्ञानी ध्यानी समरस्यानी द्वादश वित्तवनित करते हैं, चलते फिरते सिद्धों से गिरी। ये मैंने 56 में लिखी थी ना, और 56 में जब कांजी स्वामी से मेरा मिलान नहीं हुआ था तब लिखी थी। और मैंने ये कांजी स्वामी को चांदखेड़ी में भेंट की थी। सबसे पहले मुझे चांदखेड़ी में मिले थे वो। कौन? सन 58 54 57 जो भी होगी, 58 होगी ये बताए क्या? 58 में मैंने ये लिख करके उन्हें भेंट की थी और उसमें ये लिखा था कि उन्हें कांजी स्वामी के कर कमलों में, चरण कमलों में नहीं, ध्यान से सुनना, कर कमलों में सादर समर्पित जिन्होंने हमें इस कलिकाल में क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बताकर हम पामर प्राणियों पर अनंत उपकार किया, ऐसा लिखा था समर्पण में।
उनने सबसे पहले वही खोल के इधर था, ऐसे पढ़ा। तुम क्रमबद्ध पर्याय जानते हो? हाँ जानते हैं। हम तो स्वामी जी के दर्शन बाद में किए, क्रमबद्ध के पहले किए। मिली तो उन्हीं से, उन्हीं की किताब को पढ़ के समझ में आई ना। बोले हाँ सोनगढ़ आना, उनने हमें निमंत्रण दिया, फिर हम गए सोनगढ़ 18 दिन को बाद में। उसके पहले कांजी स्वामी की सभा में कोटा में 2 विद्वानों को बोलने का मौका मिला था। एक पंडित गेंदालाल जी बूंदी वाले और दूसरा मैं, हैं? इनके काका जी थे कमल जी के। और वो मैंने क्या बोला था मुझे आज तक याद है। मैंने अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का स्वरूप बताया था, जिसकी मेरी मांग आज तक होती है। वो तुमने बताया था, वो तो बताओ। और एक बात जो कही थी वो वाक्य कि कांजी स्वामी ये नहीं है गोरे भूरे चेहरे वाले। यहाँ पर एक ऐसी 10-5 किताबों का एक बुक स्टॉल लगा था बिल्कुल सामने, क्योंकि असली कांजी स्वामी तो बे हैं। उनसे हमें तत्व ज्ञान मिलेगा, इनसे क्या मिला है? और हमें तो पढ़ के मिला था ना उससे साहित्य को। तो भैया विद्या गुरु का कोई सच्चे विदेव साहब वाले गुरु से कोई तुलना नहीं है। वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। आप यदि सच्चे आत्मार्थी सम्यक दृष्टि भी हो जाएं तो आपके जो विद्या गुरु हैं जिनने अंग्रेजी संस्कृत गणित पढ़ाया आपको, उनको भूल जाएंगे क्या? वे तो मिथ्या दृष्टि है। तुम्हारी मम्मी मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि? पापा पर मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि तो बहुत दूर की बात है। हो सकता है 7 दर्शनों में पारंगत हों, क्यों? फिर भी उनके उपकार को हमें भूलना चाहिए। हम ऐसा सिखाते हैं क्या तुम्हें कि तुम अपने माँ बाप को यदि बिल्कुल शुद्ध सात्विक हों, सम्यक दृष्टि हों तो नमस्कार करना, नहीं तो नहीं करना? ये कहते कभी कि माँ बाप का ऋण किसी कीमत पर हम नहीं चुका सकते? क्यों? वो लौकिक दृष्टि से आपके परम उपकारक हैं और उनको मानना चाहिए। तो हम तो गुरुओं को भी लौकिक विद्या के गुरु मानते ना, उनको भी गुरु बोलते ना। इसलिए दोनों को कन्फ्यूजन मत करो, मिलाओ मत। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं।